नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम समझते हैं गणित आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। 6 से 8 यानी 6, 7 और 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या उनके लिए है। तो जिन बच्चों से गणित नहीं बनती है या जो बच्चे गणित नहीं समझ पा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से इसमें बहुत ही सरल तरीके से गणित समझाई गई है और निश्चित ही आपसे गणित बनने लगेगी। तो देखिए इसे, ये है वर्कशीट 44। इसके पहले वाली जो वर्कशीटें हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझी थी। उन सभी वर्कशीटों में जो गणित के हमारे जोड़ के, घटाना के और कुछ गुणा के भी इस प्रकार के सवाल थे, वो हमने उनको समझा है, बहुत अच्छे तरीके से समझा है। यदि आप उनको नहीं समझ पाए, नहीं देखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर के वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो यदि मान लो कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट्स भी हैं कि हम डिस्क्रिप्शन पर कैसे जाएं, कहां से कैसे देखते हैं, तो थोड़ा इसे समझ लीजिए। देखिए इसे, जैसे मान लीजिए आप कोई ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, और इस वीडियो में आप यहाँ नीचे देखेंगे लिखा रहता है कि गणित आओ करें सीखें कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए दिखाई गई है। तो इसी के नीचे बिल्कुल यहाँ पे देखें, ये लिखा रहता है मोर, MORE मोर। आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मैंने क्लिक किया, ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये होता है डिस्क्रिप्शन। तो ये लिखा डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन, ये कहलाता है डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे देखें तो ये देखिए क्रॉस का चिन्ह ऐसा लगा रहता है इसमें, गुणा जैसा। तो ये है डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन में नीचे यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है पिछली वीडियो लिंक, इससे देखें। तो ये जो है ये लिंक है पिछली वीडियो की। और ये देखिए वीडियो जैसा यहाँ पे चिन्ह है यूट्यूब का। तो इसको आप जैसे ही क्लिक कर लेते हैं तो आपको पिछली प्लेलिस्ट खोल के पूरी वीडियो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखें अब हम। तो आज हम यहाँ पे इन जो हमारी वर्कशीटें दी गई हैं, इनमें जो जोड़ जोड़ के गुणा के सवाल बताए गए हैं, तो जोड़ के माध्यम से हम गुणा किस प्रकार से सीखेंगे। तो इसमें देखिए कि हमें गुणा, बहुत से बच्चों से गुणा करते नहीं बनता है, तो इनसे अच्छे से गुणा करते बनने लगेगा। होता क्या है, यहाँ देखिए जैसे ये आपको दिखाए गए हैं कि यहाँ पे ये 3-3 चिरंगा 2 प्लेटों में रखे हैं, यहाँ 3-3 चिरंगा 4 प्लेटों में रखे, यहाँ 3-3 है, ये कंचे रखे हुए हैं 3 प्लेटों में रखे हुए हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो 3 और 3 सीधे कितने हो जाते, 3 दूनी 6, 6 हो जाते हैं, 3 और 3 6। अब यहाँ पे 3 कितने बार हैं, 2 बार हैं। तो हम लिखते हैं कि 3 2 बार हैं, यानी 3 का 2 गुना कितना हुआ, 6। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो 3 कितने बार है, 3 3 जोड़ेंगे हम तीनों को, तो हम इसको 3 3 3 3 कितने बार किया हमने, 4 बार। तो इसको लिखते हैं कि 3 का 4 गुना, यहाँ लिखते हैं 3 का 4 गुना, और 3 का 4 गुना कितना होता है, 12। यानी हमें 3 3 3 3 इतने 4 बार नहीं लिखना, सिर्फ हमें 3 गुना 4 लिख देना है। ये कहलाता है गुणा, 3 गुणा 4 यानी 12। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो 3 3 3 बार हैं, तो 3 3 को 3 गुना 3 लिखेंगे, यानी 3 गुणे 3 यानी बराबर हो जाता है 9। चलिए इसी प्रकार से आगे इसमें दिया गया है कि बार बार गुणा को जोड़ के रूप में, गुणा के रूप में लिखिए। तो ये देखो 4 4 बार हैं, तो 4 गुना 4, 8 है 3 बार हैं, तो 8 गुना 3। इस प्रकार से हमें संख्याओं को यहाँ पे लिखना है। और देखिए 9 9 कितने बार हैं, 2 बार हैं, तो 9 गुना 2। 10 कितने बार हैं, 5 बार हैं, तो 10 गुना 5। 5 कितने बार आया है, 7 बार आया है, तो 5 गुना 7। इस प्रकार से हमें संख्याओं को लिखना है। जो जितने बार हैं उतना गुना लिख करके फिर हम उसको गुणा लिख देते हैं और गुणा कर लेते हैं। गुणा को बार बार जोड़ने के रूप की प्रक्रिया यही है। अब हमने मान लीजिए यह हमने 3 गुना 5 लिखा है, तो 3 कितने बार, 5 बार, 3 5 बार लिखेंगे जोड़ करके। 4 कितने बार है, 4 बार, तो 4 4 बार लिख दीजिए। 8 7 बार है ना, तो 8 है को 7 बार जोड़ के रूप में लिखेंगे। 5 8 बार है, तो 5 8 बार यहाँ जोड़ के रूप में लिख देंगे। और 3 2 बार है, तो 3 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। ये होता है गुणा और ये होता है जोड़। तो हम जोड़ तो जानते हैं, इसी जोड़ के माध्यम से ही होता है गुणा। यदि हमसे मान लीजिए कोई संख्या जोड़ते नहीं बनती है, तो हम सीधे उनको गुणा कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए संख्या गुणा के रूप में है और हम नहीं गुणा कर पा रहे, तो उनको जोड़ के रूप में भी हम संख्याओं को लिख करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए जो अगली वर्कशीट दी गई है, यहाँ देखिए जो वर्कशीट 45वीं दी गई है। इस वर्कशीट में बड़े बड़े संख्याओं के गुणा दिए हैं। 100 संख्याओं से लगभग 100 के से ज़्यादा
संख्याओं के हमें यहाँ पे गुना करना है। तो 4 गुना लिखा है 137, यानी 4 का गुना कितना है 137, 4 गुना 137। तो 137 4 का गुना करेंगे तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो 7 चौके 28 होते हैं। तो 28 की 8, और यहाँ से आप जहाँ की तहाँ दहाई को दे देंगे, जैसे जोड़ में देते आए हैं। तो 28 का यहाँ 8 लिखेंगे, ये 2 हासिल की होती हैं, ये 2 हम आगे वाली संख्या में जोड़ते हैं। और 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 तिया 12, 12 और 2 ये पहले हासिल की थी, तो ये हो जाते हैं यहाँ मिलकर के कितने 14। 14 की भी हम यहाँ 4 लिखेंगे, 14 की 4, और इसकी भी हासिल आएगी, इसको यहाँ एक आगे संख्या में जोड़ देंगे। और फिर 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4 और 1 हासिल की 5, तो ये आ जाता है उत्तर 548। चलिए इसी प्रकार से गुना करते चलिए। 4 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, 3 का पहाड़ा यहाँ पे 3 बार, 3 तिरका 9 आएंगे, फिर 3 तिरका 9 आ जाएंगे, और 3 दूनी 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 का गुना 233 में है, और यहाँ 2 का गुणा 306 में है, 2 गुना 306। ठीक है ना, तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 6 12 होते हैं, 12 की 2 आएंगी। ठीक है ना, हासिल यहाँ पे 1 आ जाएगी। फिर 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 2 शून्यम 0, और हासिल जोड़ेंगे 0 में तो 1 ही आएगा, तो 1 यहाँ ज्यों का त्यों लिखा जाता है। और 2 3 6, यहाँ पे 6 आ जाएंगे। अब यहाँ देखो 4 गुना 444, तो 4 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 4 4 3 बार, तो 4 चौके 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, और फिर 4 चौके 16 और 1 हासिल 17, 17 की 7 फिर हासिल आएगी 1, फिर 4 चौके 16 और 1 17, फिर यहाँ पे सीधे 17 लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है गुणा की प्रक्रिया। बड़ी संख्याओं में संख्याओं का गुणा किस प्रकार से करते हैं, यहाँ देखें तो 3 अंकों वाली संख्या में 2 अंकों वाली संख्या का गुणा। ठीक है ना, यहाँ देखिए, यहाँ दिया 111, और यहाँ लिखा है गुना 8, 8 गुना 111, 111 में 8 का गुणा करना है, तो 8 एकम 8 ही होगा, फिर 8 का 1 में 8 एकम 8 ही होगा, फिर 1 में 8 एकम 8, कोई हासिल नहीं चली तो यहाँ नहीं जोड़े गए। अब यहाँ देखिए 447 लिखा है और गुना 6 लिखा है, 6 गुना 447, तो 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, फिर 4 बार पढ़ेंगे, और जो हासिल आएंगी उनको जोड़ते जाएंगे। तो 6 7 42, 42 की 2 लिखी जाएंगी। अब देखिए 42 कैसे लिखे जाते, यहाँ देखो ये 42 होते हैं, 42 की 2 लिखी, हासिल यहाँ पे 4 मिली, तो यहाँ पे हम ऐसा 4 लिख देंगे, ये 4 बाद में हासिल की जोड़ेंगे। पहले हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का 4 गुना बोलेंगे, तो 6 चौके 24, 24 में 4 और जोड़िए 28, 28 की यहाँ पे 8 लिखी जाएंगी, हासिल की यहाँ पे 2 आएंगी। फिर 6 का 4 गुना, 4 बार पहाड़ा, 6 चौके 24, 24 और 2 कितना होगा 26, तो यहाँ 26 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है 6 गुना 164। ठीक है ना, तो 6 का हमें 164 में गुणा करना है, तो 6 का 4 में करेंगे, 6 में करेंगे, फिर हम 1 में करेंगे। ठीक है, तो 6 चौके 24, 24 की 2 हासिल आती, 24 की 4 हासिल आएंगी 2, 2 यहाँ पे लिख देंगे आगे संख्या को देने के लिए। फिर 6 का गुना 6, तो 6 6 36 होते हैं, 36 में 2 जोड़िए 38 हो जाएंगी, और 38 की यहाँ पे 8 होंगी, और यहाँ पे हासिल 3 आ जाएंगी। फिर 6 का 1 बार, 6 एकम 6, 6 और 3 9, यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये 984 उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 7 गुना 137 लिखा हुआ है, तो 7 का हम 7 बार, 3 बार और 1 बार पहाड़ा पढ़ के गुना करेंगे। तो 7 का 7 में पढ़िए, 7 सत्ते 49, 49 की 9 हासिल आएंगी 4। ठीक है, आगे की संख्या में जोड़ना है। फिर 7 का 3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 3 गुना है, तो 7 3 21, 21 है, और 4 25। ठीक है ना, यहाँ 25 की 5 हासिल आएंगी 2। ठीक, 7 का 1 बार पढ़िए, 7 एकम 7, 7 और 2 9, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, आगे चलिए। अब यहाँ पे 4 गुना 741 है, 4 गुना 741, तो 1 बार 4 बार 7 बार इस 4 का हमें गुना करना है, यानी पहाड़ा पढ़ना है। तो 4 एकम 4, ठीक, कोई हासिल नहीं। फिर 4 का 4 में, 4 चौके 16, 16 की आएंगी 6 हासिल आएगी 1, जो कि 7 को मैं जोड़ना है। फिर 4 का 7 गुना करिए, 4 सत्ते 28, 28 में 1 जोड़िए 29। ठीक है, यहाँ पे 29 लिख दीजिए। आगे चलिए, यहाँ पे 200 लिखा, यहाँ गुना में 6 है, तो 6 गुना 200 है ये, तो 6 का 0 बार हमें गुना करना है, इसका भी 0 बार, तो
हम यहाँ पे पहाड़ा पढ़ेंगे 6 शून्यम शून्य, फिर 6 शून्यम शून्य और 6 का 2 में 6 दूनी 12 आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ देखें 8 गुना 128 है, तो 8 का पहले 8 बार, 2 बार, फिर 1 बार हम इसका गुना करेंगे यानी पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 अट्ठे 64, 64 की 4 आएंगी। हासिल में कितनी आएंगी भाई, ये देखिए 64 ऐसे लिखे जाते हैं, ये लिख दिया आपने। हासिल चलेंगी 6, तो यहाँ हम 6 जोड़ेंगे, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़िए 22 हो जाएंगी। 22 की भी 2 आएंगी, हासिल आएगी, आगे संख्या को देंगे। फिर 8 एकम 8, 8 और 2 यहाँ पे 10 लिखना, ठीक। फिर यहाँ देखो 9 गुना 129, तो 9 का 9 बार, 2 बार, 1 बार हम गुना करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 9 इनाम 81। 9 इनाम कितने होते हैं 81, 81 की 1, हासिल कितनी आएंगी 8, 8 हमें यहाँ पे जोड़ना है, ठीक। 9 का 2 बार पहाड़ा पढ़िए, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 26 की 6, हासिल 2 आएंगी, 2 आगे संख्या को देना है, जोड़ना है। और 9 एकम 9, 9 और 2 11, यहाँ पे 11 लिख दीजिए, 1161 ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए दैनिक जीवन से संबंधित इस प्रकार से इबारती सवाल दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इनको हमें समझना है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ देखिए लिखा है कि आरफ ने 135 नींबू खरीदे। यदि उसने एक नींबू की कीमत 2 रुपये दी हो, एक नींबू कितने का 2 रुपये का, तो 135 नींबू बताइए कुल कितने रुपया के खरीदे उसने। टोटल नींबू कितने के हो जाएंगे, क्योंकि एक 2 का है और 135 खरीदे हैं, तो 135 में 2 का गुना यानी 2 गुना 135, ठीक है। इतना लिख करके गुना कर दीजिए, तो 2 पंचे 10, 2 तीन 6 और 1 हासिल की 7, 2 एकम 2 आ जाएंगे, ठीक। उत्तर आ जाएगा 270 रुपये। यहाँ देखो इसमें तीसरे में दिया कि सरिता के पास 60 टोकरी आमों से भरी हुई हैं, कितनी 7। यदि प्रत्येक टोकरी में 125 आम हैं, तो बताइए उसके पास कुल कितने आम हैं, क्योंकि एक टोकरी में कितने हैं 125 और 7 टोकरी हैं, एक टोकरी में 125, तो 7 गुना 125 ये लिखेंगे हम। 125 में 7 का गुना कर देंगे, तो 7 पंचे 35 की 5, हासिल चलेंगी 3 और 7 का 2 में गुना करना, 7 दूनी 14, 14 3 17, हासिल आएगी 1 और 7 एकम 7 और 1 8, 875 उत्तर आ जाएगा 875 आम हैं उसके पास कुल। यहाँ देखो चौथा प्रश्न है, एक चादर की कीमत 200 रुपया है, तो ऐसी 6 चादरों की कीमत कितने रुपया होगी, ठीक है। कितने 6 चादरों की निकालना है, एक की दी गई है, तो 200 गुना 6 करेंगे यानी 6 का गुना 200 में कर देंगे, 200 गुना, तो 6 शून्यम शून्य आ जाएगा, 6 शून्यम शून्य और 6 दूनी 12, उत्तर आ जाएगा 1200 रुपये, 1200 रुपये, ठीक है। 6 चादरों की कीमत होगी। चलिए यहाँ देखिए वर्कशीट 46 दी गई है, इसमें भी गुना बताए गए हैं। बॉक्स में सही संख्या हमें लिखना है। 3 गुना 100 यानी 100 का 3 गुना कितना होगा 100, 3 3 बार, तो 100 तिया 300 यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। 19 गुना 100 लिखा, 100 गुना 19 है, तो 100 का 19 बार गुणा करेंगे तो 1900 हो जाएंगे। 10 का 7 गुना, ठीक है ना, तो 10 साते 70 लिखेंगे। 10 का 10 गुना 100 हो जाएगा, 10 धाम 100 है। 100 का 46 गुना 4600, 7 का 10 गुना 70, 10 का 6 गुना 60, ठीक है ना। 9 एक का 9 गुना 9 ही होंगे। 100 का 5 गुना 100 पंचे 500 और 0 का 6 गुना 0, 6 शून्य 0 ही होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये गुना हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ देखिए अब यहाँ पे 22 गुना 3 है ना, 3 गुना 22, 3 का हमें 22 में गुणा करना है, तो 3 का करिए, बिल्कुल छोटी संख्या है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यहाँ लिख देंगे। फिर 4 गुना 12 लिखा हुआ है, 12 4 का 12 गुना या 12 चौका 48, सीधे भी लिख सकते हो, 12 का पहाड़ा आता है तो, ठीक है ना। या 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 6 दूनी 12 की 2 हासिल आएगी 1, यहाँ पे हासिल जोड़ना पड़ेगी, तो 6 दूनी 12 और 1 हासिल की जोड़ के हो जाएंगे 13। यहाँ 0 का 64 गुना, 0 का 64 गुना जो 4 शून्यम 0, 6 शून्यम 0, यहाँ 0 0 ही आएगा। यहाँ पे देखो 15 गुना 15 है, तो सीधा हमें 15 का पहाड़ा आना चाहिए, तब तो हम यहाँ सीधा गुना कर पाएंगे। तो यहाँ कुछ संख्याओं में दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ सीधे गुणा करिए। 15 का 5 में 15 पंचे 15 गुना करना ना, 15 पंचे 75, 75 की 5 हासिल आएंगी 7, फिर 15 1 में करेंगे, 15 एकम 15 और 7 22, इस प्रकार से यहाँ 22 लिखे जाएंगे। यहाँ 17 12 गुना 17 है, तो 12 का पहाड़ा पढ़िए,
12 का पहले 7 बार फिर 1 बार, तो 12 सत्ते 84, यहाँ से लाएंगी 8, ठीक है ना। फिर 12 एकम 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, ये उत्तर आ जाएगा 204, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखो, तो 17 गुना 40 है, ठीक है ना। तो 17 का पहले शून्य में करेंगे, 17 शून्यम शून्य ही आएगा, फिर 17 का 4 में, 17 चौके 68, 17 का 4 गुना 68 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा 680। यहाँ पर देखिए 28 का पहाड़ा नहीं आएगा, तो यहाँ 12 लिखा हुआ है, 12 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, यहाँ से लाएंगी 9, ठीक है ना। फिर 12 का 2 बार पढ़िए, 12 दूनी 24, 24 में 9 जोड़ दीजिए तो हो जाते हैं 33, यह हो जाएगा 336। यहाँ है 46 गुणा 17, यानी 17 गुणा 46 है। तो क्या करेंगे, 17 का पहाड़ा पहले 6 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। 17 छक्के होते हैं 102, कितने होते हैं 102, 102 की 2 हासिल कितनी चलेंगी 10 चलेंगी यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 10 जुड़ने के लिए। फिर 17 का 4 बार पहाड़ा पढ़िए, 17 चौके 68 कितना हो जाएगा, 17 चौके 68 में 10 हासिल की जोड़ना, तो 68 और 10 कितना हो जाएगा 78, ठीक। यहाँ पे देखो 65 गुना 122, 122 का वो 65 में 20 का गुणा करना है, 65 गुना 20, तो यहाँ पे सीधा सीधा रहता है कि यदि शून्य की संख्या का गुणा मिलता है तो सीधे ये शून्य को एक एक्स्ट्रा शून्य यहाँ पे हम रख देते हैं और 2 का हम 65 गुना कर देते हैं, तो 2 पंचे 10 का शून्य हासिल आएगी 1, और 2 छः 12, 12 और 1 13, तो ये सीधा उत्तर 1300 हो जाता है। जब भी कभी शून्य का गुणा करना हो, पहले दिया हो तो शून्य बस एक्स्ट्रा रख लें, बाकी संख्या का गुणा कर दें। 15 गुना 28 दिया है, तो 15 का गुना करेंगे, 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तो 15 अट्ठे 120 कितना होता है 15 अट्ठे 120, 120 का शून्य जाएगा और यहाँ पे हासिल कितनी चलेंगी 12, यहाँ पे 12 हासिल जोड़ी जाएंगी, तो 15 दूनी 30, 30 में 12 और जोड़ दीजिए तो कितने हो जाते हैं 42, ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ देखो 11 गुना 39, ठीक है ना, तो 11 का हमें 39 में गुणा करना, तो 11 नाम 99 की 9 हासिल आएंगी 9, फिर 11 ती 33, 33 में 9 और जोड़ दीजिए तो हो जाते हैं 42, ठीक है। इस प्रकार से हमें संख्याओं के गुणा करना है, यानी हमें 20 तक का पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे प्रश्न है, प्राची रोज 20 मटके बनाती है, बताइए 8 दिन में कितने मटके बनाएगी, तो 8 गुना 20, ठीक है ना, 8 गुना 20, 8 का हम गुणा कर दीजिए, तो 8 शून्य शून्य 8 दूनी 16, 160 मटके, उत्तर आ जाएगा 160 मटके। तो कुछ इबारती सवाल रहते हैं लेकिन बिल्कुल सरल रहते हैं संख्याओं की अपेक्षा। एक बगीचे में पेड़ों की 8 पंक्तियां हैं, यदि प्रत्येक पंक्ति में 10-10 पेड़ हों तो बताइए बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं एक पंक्ति में, एक पंक्ति में 10 हैं, तो 8 पंक्तियों में 8 गुना 10, तो 10 आठे 80, 8 शून्य शून्य 8 एकम 8, उत्तर पेड़ आ जाएगा 80 पेड़, ठीक है। तो इस प्रकार से पेड़ों की संख्या भी यहाँ पे निकल आएगी। तो ये वार्ती सवाल जो होते हैं इनकी संख्या छोटी होती है, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और प्रत्येक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिल सकें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।